एनसीईआरटी क्लास 12 का सेकंड लेसन है, उस पर चलते हैं। सेकंड लेसन में फर्स्ट लेसन से रिलेटेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन्म। पुष्पीय पौधों को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन है? देखिए, ट्रैकियोफाइटा में वे प्लांट आते हैं जिनमें वैस्कुलर बंडल डेवलप हो जाते हैं। ट्रैकियोफाइटा को क्रिप्टोगेमिया, फेंड्रोगेमिया दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्रिप्टोगेमिया में जैसे फर्न हो गए, टेओडोफाइट्स हो गए, इनमें क्या है, सेक्स ऑर्गन फ्लावर पर नहीं बल्कि स्पोरोफाइट पर डेवलप होते हैं। स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफिल डेवलप होते हैं, उस पर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से स्पोर गिरते हैं, गैमेटोफाइट प्रोथैलस बनाते हैं, प्रोथैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। फिर एंथ्रोजॉयट और आर्चिगोनिया से एग सेल दोनों में फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। इस प्रकार से फिर उनका डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट। जबकि फेंड्रोगेमिया में फ्लावर बनते हैं, और फेंड्रोगेमिया के दो पार्ट हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जानते हैं आप लोग, जिम्नोस्पर्म थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म 11th में पढ़ चुके हैं। दो शब्द इसमें हैं, जिम्नास नेकेड, अनावृत, स्पर्मा सीड। प्लांट कंटेनिंग नेकेड सीड, नेकेड सीडेड प्लांट, अनावृत बीजी जैसे साइकस, पाइनस, सिड्रस देवदारा, एरुकेरिया, जूनिपेरस, ये सभी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं। दूसरा पार्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं 11th में, हम थोड़े हाईलाइट कर देते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट कौन है? ऐसे पौधे जिनमें सीड चारों ओर से फल से कवर रहता है, फल भित्ति के अंदर सीड बंद रहता है, ढका हुआ बीज, इसको कहते हैं आवृत बीजी। एंजियोस कवर्ड स्पर्मा सीड। कवर्ड सीड, जो सीड होगा वो एक फल भित्ति फ्रूट लेयर में बंद रहेगा, और यह फल भित्ति 3 लेयर में डिवाइड होता है। सबसे बाहर होता है एपिकार्प, बीच में होता है मीजोकार्प, और सबसे भीतर होता है एंडोकार्प, और यहां क्या होता है? सीड। तो ये सीड, ये फ्रूट है क्या? ओवरी का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो एंजियोस्पर्म वे प्लांट हैं जिनमें बीज फल भित्ति में बंद रहता है। अब इनका जीवन चक्र कैसे चलता है, इनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, अब हम आगे इसके बारे में जानेंगे। तो एंजियोस्पर्म के बारे में आपको स्पष्ट हो गया एंजियोस्पर्म कौन है। ये जो सामने जितने भी आपको दिखाई देते होंगे मैक्सिमम प्लांट सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। आम मैंजीफेरा इंडिका, नीम एजार्डी रेक्टा इंडिका, महुआ माधुका इंडिका। डाइकाट भी होंगे, मोनोकाट भी होंगे। बस डाइकाट में क्या है, पत्तियों को देखकर पहचान जाते हैं। डाइकाट में भाई फ्लावरिंग प्लांट के एंजियोस्पर्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडनी, मोनोकोटिलेडनी। डाइकाट में क्या है, पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इस प्रकार से ये लीव्स हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जाल के जैसे अनेक वेन्स दिखाई देंगे, जालिकावत सिरा विन्यास, ये पहचान है। जबकि मोनोकाट में क्या है, लीफ को देखकर आप पहचान सकते हैं, इसमें पैरेलल वेनेशन होता है,
जैसे गन्ना सैक्रम ऑफिसिनेलिस, धान ओराइजा सेटाइवा, गेहूं ट्रिटिकम वल्गेयर, मूंज सैक्रम मुंजा, केला मूसा पैरासिटिका, पाम, ये सारे प्लांट जो है मोनोकाट हैं। तो डाइकाट और मोनोकाट में अंतर हो गया। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। हमने लीफ को देख करके पहचान लिया। अब आते हैं हम एंजियोस्पर्म समझने के बाद अब आते हैं फ्लावर पर। फ्लावर है क्या? फ्लावर को कैसे डिफाइन करेंगे? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। पुष्प तने का मॉडिफाइड रूपांतरित भाग है जिसको हम कहते हैं पुष्प, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स फाउंड इन द फ्लावर। अब फ्लावर के बारे में आपको मालूम हो गया कि फ्लावर पौधे का एक महत्वपूर्ण अंग है जो जनन प्रजनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। हम उसको फ्लावर कहते हैं। और एक बात और बताएं, एक आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? इसको कहते हैं पुष्प की खेती, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, दैट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। एग्रीकल्चर का ये पार्ट है फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, बागवानी विज्ञान, और पुष्प की खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो फ्लोरिकल्चर आपको मालूम हो गया, फ्लावर क्या है आपको मालूम हो गया। अब आपको मैं बता दूं आउटलाइन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आउटलाइन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट लेसन में आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे के जो भी लेसन आएंगे इसी पर बेस्ड होंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें भी 3 प्रोसेस है, 3 हेडिंग के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। नंबर 1 इसका आउटलाइन है प्री फर्टिलाइजेशन फेज। निषेचन के पूर्व की प्रावस्था इसमें भी आएगा। नंबर 2 फर्टिलाइजेशन, इसमें भी आ जाएगा सेकेंड पार्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन। एंड नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीनों फेज क्रमिक रूप से आएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हम आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज पर। प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या अध्ययन करेंगे आपको क्रम से मैं बता रहा हूं। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन जो होता है, आउटलाइन अभी बता रहे हैं, डिटेल अभी बाद में बताते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं 2 होते हैं। एक तरफ होंगे मेल सेक्स ऑर्गन और दूसरी तो और होंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं हम? देखिए एंड्रोसियम कहते हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन है और गाइनोसियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये होते क्या हैं? हम फ्लावर का एक फिगर बना दे, आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट ऑफ फ्लावर अभी मैं बताऊंगा, उसका एक फिगर मैं ड्रा कर रहा हूं। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक एलएस मैं आपको दिखाऊं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये सभी पार्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले पेडिसिल है, ये है पेडिसिल, पुष्पवृंत, और जिस पर पुष्प टिका होता है पुष्पासन यानी थैलमस कहते हैं।
यह है थैलमस। इस थैलमस के ऊपर कैलिक्स होता है, बाह्य दल, ये हरे रंग का होता है। इसका काम क्या है, सबका फंक्शन भी आप समझते जाइए। पेडिसिल का काम क्या है, इसको शूट से, तने से जोड़े रखता है। थैलमस का काम क्या है, यह पुष्प के समस्त भाग को, ऑल पार्ट ऑफ द फ्लावर को बेस प्रदान करता है। हाँ, थैलमस पर एक बात आपको और बता दूं, 11th में पढ़े होंगे फॉल्स फ्रूट, कूट फल। फल होते हुए भी फल नहीं है, लेकिन उसको हम फल कहते हैं, जबकि हमारे वैज्ञानिक भाषा में उसको हम फॉल्स फ्रूट या कूट फल या असत्य फल या झूठा फल कहते हैं। कौन है वो, देखिए रोटेसी फैमिली में है वो, और है वो आपका एप्पल, सेब, नाशपाती। क्यों फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका विकास, देखिए फल तो वो होता है जिसका डेवलपमेंट ओवरी के द्वारा हो, लेकिन थैलमस से बन रहा है। ये थैलमस डेवलप करके उस ओवरी को चारों ओर से ढक लेता है और वो फ्लैसी और मीठा जूसी हो जाता है, जिसको हम खाते हैं, और भूलवश उसको हम फल कहते हैं। फल तो उसका ये भाग है, सेब के अंदर फल तो ये भाग है, यहाँ पर सीड लगे होते हैं, और हम खाते क्या हैं, ये थैलमस खाते हैं। ये एडिबल होता है, ये फ्लैसी थैलमस, यही सेब का एलएस काट दिया गया है, यही भाग हम जो खाते हैं यही फ्लैसी, ये थैलमस है। तो कभी कभी किसी किसी में, जिम्मेदार रोटेसी फैमिली में, किसी फैमिली में, किसी प्लांट में थैलमस कवर कर लेता है और फ्लैसी हो जाता है, मीठा हो जाता है, और उसको हम कहते हैं कूट फल, जिसका विकास थैलमस के द्वारा हो। खैर ये तो पिछले पार्ट के भाग थे। तो हो गया कैलिक्स, पेडिसिल, थैलमस, ये हो गया आपका कैलिक्स, और ये हरा रंग का होता है। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना और सुरक्षा करना। जब ये कलिकाओं की स्थिति में होती है, बर्ड्स के रूप में होता है, तो उसको घेर करके उसका सुरक्षा करता है। ये अक्सर झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन कुछ में परसिस्टेंट रहते हैं। जैसे अनार में देखिए ये परसिस्टेंट रहता है, हमेशा लगा रहता है। कुछ कुकुरबिटेसी फैमिली में भी परसिस्टेंट होता है, और सोलोनेसी में भी होता है। सोलोनेसी में, बैगन में, ये बैगन है, तो यहां से भी ऐसे लगा रहेगा, ऐसे इस प्रकार से लगा रहता है, हरे रंग का होता है, आप देख सकते हैं। ये परसिस्टेंट मतलब चिरलग्न, जो अलग हो ही ना, इसको कहते हैं हम। कभी कभी कैलिक्स जो है कांटे के रूप में भी बदल जाता है। सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं, आपके तमाम ऐसे परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे ऐसे प्रश्न। कांटे के रूप में किसी मिलेंगे, ट्रेपा, सिंघाड़ा में देखिए जो कैलिक्स है वो कांटे के रूप में बदल जाता है। ये ऐसे देख रहे हैं, तो सिंघाड़े में जो ये स्पाइन्स के रूप में निकले होते हैं, क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैलिक्स। आप समझ गए होंगे, वो सिंघाड़ा था। हाँ, तो ये फ्लावर का हम पहले फॉर्म आपको समझा दे, तब आपको ये समझ में आएगा। पेडिसिल हो गया, थैलमस हो गया, कैलिक्स हो गया। अब देखिए कोरोला जो है कलरफुल होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, येलो भी होते हैं, पिंक होते हैं, रेड होते हैं। क्यों होते हैं, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन, कीटों को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। और इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, वर्णी लवक में चेंज हो जाता है। तो ये तो आपको मैंने बताया था, बता दिया। कैलिक्स हो गया, ये हो गया आपका कोरोला, या इसके एक भाग को हम सेपल और पेटल भी बोलते हैं। अब आ गया इसके सेक्स ऑर्गन। देखिए इसको पेडिसिल, थैलमस, कैलिक्स, कोरोला, इसको कहते हैं फ्लावर का सहायक अंग, एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। अब हम आ गए, ये फूला हुआ भाग है, यही है गाइनोसियम। ये पूरा भाग कहलाता है गाइनोसियम। डिवाइड रहता है कई भागों में, जैसे सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये स्टाइल, और ये फूला हुआ भाग होता है ओवरी। ठीक, इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। कभी कभी कई होते हैं। इसकी स्थिति फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, 11th में
सुपीरियर है कि इन्फीरियर है, किस कंडीशन में है, वो तो नेक्स्ट में आप पढ़े थे, फिर कभी हम रिपीट कर देंगे। अब इसी ओवरी में ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल चारों ओर से एक इंटीग्यूमेंट से कवर होता है, वही इंटीग्यूमेंट बाद में गुठली बना लेते हैं, जैसे आम मैंगो खा लेते हैं तो एपिकार्प हम फेंक देते हैं, अंदर जो एंडोकार्प है जूसी रूप में बन जाते हैं, मीठे रस के रूप में बन जाते हैं, हम चूस लेते हैं, अंत में गुठली, और जब गुठली निकालते हैं तो उसमें तमाम रेसे, वही क्या है इंटीग्यूमेंट, जो एंडोकार्प को बांधे रखते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं उसमें। तो ये जो है ओव्यूल है। अब ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस होता है और इसी के अंदर क्या पाए जाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट पाए जाएंगे। कुल 8 कोशिकाएं, 8 सेल्स होती हैं, जिनमें 5 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में तो होते हुए भी वो गैमीट्स फॉर्मेशन में सहायता करती हैं, और 2 बीच में है पोलर और एक है एक सेल, 2 फंक्शनल है, ये सब सहायक अंग हैं। इसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन में एंड्रोसियम, ये इससे निकलता है एंड्रोसियम। इनकी संख्या कई हो सकती है, कभी कभी इसको कहते हैं हम फिलामेंट, ये है कुतंतु फिलामेंट, इसको कहेंगे हम कनेक्टिव, और ये भाग है एंथर या परागकोश। पराग कणों का मेल गैमीट्स के फॉर्मेशन इसी एंथर में होते हैं। कैसे होते हैं वो तो पूरी प्रोसेस में बताऊंगा, पूरी साइकिल बताऊंगा। तो ये कंप्लीट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मोनोसेक्सुअल नहीं। मोनोसेक्सुअल होता तो के लिए मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, तो मेल सेक्स ऑर्गन है। क्योंकि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों इसी प्लांट पर हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम बाइसेक्सुअल। और कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक है कि जैगोमॉर्फिक है, ये आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बीच बीच में हम हाईलाइट कर देंगे। अब कभी कभी 1-2 संख्या होती है, कभी 4 संख्या होती है, टेट्राडाइनमस। क्रूसिफेरी का मेन कैरेक्टर टेट्राडाइनमस, चतुर्दीर्घी, 4 बड़े और 2 छोटे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 6 होते हैं, 4 बड़े चतुर्दीर्घी है, टेट्राडाइनमस। ये फ्लावर हो गया। अब देखिए एंड्रोसियम बनेगा। हम आते हैं मेल सेक्स ऑर्गन पर। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में है मेल सेक्स ऑर्गन और यह है फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन में एंड्रोसियम बनता है। अब हम इसको मिटा देते हैं। फ्लावर आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मुख्य उद्देश्य था फ्लावर के विभिन्न पार्ट के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज आपको दे देना। मेल सेक्स ऑर्गन में देखिए एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम के अंदर क्या पाया जाता है? एंड्रोसियम में एंथर होता है, एंथर। और इस एंथर के अंदर जो इस पोलन ग्रेन बनाने वाली सेल होती है, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। हम शॉर्ट में लिखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा। नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं इधर चल रहा हूं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रोसेस होगी। अर्धसूत्री विभाजन से हैप्लॉइड क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर चेंज किस में हो जाएंगे? पोलन ग्रेन, पराग कण, पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन में वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस 2 होते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। अब इसका डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। अब इसी तरह से आपको हाईलाइट कर दें, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में मतलब कि किसका फॉर्मेशन होगा? गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के पूर्व की प्रावस्था है। अब आते हैं हम फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या है? गाइनोसियम। गाइनोसियम के कितने भाग होते हैं? सीधे आ जाते हैं ओवरी। ओवरी, ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल। और इसी ओव्यूल के अंदर क्या बनता है? एग सेल।
और एक और बनता है, चूंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन होता है, 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। एक मेल गैमीट एग सेल से मिलकर के जाइगोट बनाता है और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है, उसमें उसको कहते हैं हम एक सेल पोलर न्यूक्लियस। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर बना दें। ये ओव्यूल 2 भागों में डिवाइड होगा, इसमें ओव्यूल में 2 पार्ट होंगे, एक होगा एग सेल और दूसरा होगा पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, इसकी होगी 1। इस प्रकार से ये सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कहाँ होता है, कैसे होता है, गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं, तो उसका हम अध्ययन करेंगे इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में। क्योंकि हम आउटलाइन बता रहे हैं अभी आपको, डिटेल आगे फिर चलते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं और अब सेकेंड पार्ट के बारे में बताते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है। सेक्स ऑर्गन तो होते ही हैं, उनमें गैमीट का डेवलपमेंट होता है, ये प्री फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सेकेंड पार्ट है फर्टिलाइजेशन। अब आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। फर्टिलाइजेशन डिफिनीशन तो आपको मालूम है, फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फॉर डिप्लॉयड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन में कौन कौन? मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। जो एक्स होता है और मिलने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट है 2x। इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, चूंकि हमको पढ़ना है स्पेशली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, एक बात और बता दें और थर्ड पोर्शन पर आते हैं हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष का विकास। भ्रूणपोष इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स, नोरिशमेंट देता है फॉर द डेवलपमेंट।